हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं सब आप लोग। आजकल बहुत सारे वैकेंसियाँ निकली हुई हैं एग्जामिनेशन की तैयारी में। मैं समझता हूँ आप लोग लगे होंगे। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए और अभी की थोड़ी मेहनत आगे आप लोग के भविष्य के लिए अच्छा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। आज मैं फिर आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो रीजनिंग में आते हैं उन पे मैं आज कुछ आपके साथ उनको सॉल्व करूंगा। ये किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि 12 into 16 is equal to 188, 14 into 18 is equal to 248, तो 16 into 20 कितना होगा। यहाँ पे आंसर में दिया हुआ है ए 320, बी 360, सी 316, डी 318। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब जैसे हम पहला ले लेते हैं, तो आंसर में 12 इंटू 16। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या एक्चुअल में इतना आता है या ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है क्योंकि इस टाइप से इन अल्फ़ाबेटिकल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छा होगा कि आप एग्जाम में फटाफट ये लिखिए। अब जैसे 12 इंटू 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 192 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, 12 इंटू 16 188। इसका मतलब गलत दिया हुआ है, या हमें उस पैटर्न पे चलना है कि उससे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो 188 दिया हुआ, हमारा आया 192, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 4। यानी 4 बढ़ाकर लिखा गया है। उसी तरह अगर हम इसको देखें, 14 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस, अगर हम इसको करें 248, तो कितना आ गया, 4। इसका मतलब नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो भी इसी के आसपास यही होगा, 16 इंटू 20, तो कितना होगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो वो क्या होगा, 4 इससे कम होगा। इसका मतलब वो नंबर क्या होना चाहिए, 4 कम होगा इससे, इसका मतलब वो नंबर होना चाहिए 316। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो यही सब ट्रिक है जो आपको समझना है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप इसको फटाफट करते जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4, जहां पर 0 इज लेस देन एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड tan
30 tan थीटा पता करना है, ठीक, इसकी वैल्यू पता करना है। अब हम इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक। हमने पढ़ा है कि कोसेक, आंसर पहले मैं लिख देता हूं। हमने क्या पढ़ा है, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, सेक थीटा, ये होता है। कोसेक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है √3, बी दिया हुआ है 1/√2, सी दिया हुआ है 1/3, डी दिया हुआ है 1। इन्हीं में से कोई आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो गया इज इक्वल टू 4, इसलिए सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया। तो उसी तरह सेक थीटा इज इक्वल टू 2 किसकी वैल्यू आता है, तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू आता है। सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या आता है, सेक 2 आता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री हो गया, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 60। तो हमें क्या निकालना है, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा की जगह क्या होगा, 60, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, √3। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ये हमारा क्वेश्चन सही हो गया। इसमें ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हम लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अब 64 के घनमूल का वर्गमूल पता करना है कितना होगा, ठीक है। आंसर में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, c इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 8। अब 64 का क्या, घनमूल, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 64, ठीक है। अब इसमें इसका क्या मतलब है, इसका रूट हो जाएगा 4 × 4 × 4, मतलब ऐसा नंबर जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये 64 आया, तो 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का क्या कह रहा है, जो आंसर आए उसका वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम का अंतर इक्वल टू 24/5, तो संख्या इक्वल टू, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर माना, आंसर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 4 आंसर दिए हुए हैं
वो a इज इक्वल टू 3 और -1/3, b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 और -1/5, c इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 2 और -1/2, d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 7 और -1/7। अब देखें इनमें क्या होता है। तो किसी संख्या माना संख्या इज इक्वल टू क्या है x। अब क्या करें, किसी संख्या उसके व्युत्क्रम मतलब उसके अपोजिट, या जैसे मान लिया x हो गया, तो x के व्युत्क्रम का अंतर -x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया 24/5। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा x² -1 इज इक्वल टू 24/5। फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x² -5 इज इक्वल टू 24x, ठीक है। इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं 5x² -24x -5 है इज इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें 5x² -25x प्लस x -5 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं ना। -25x और प्लस x मिलके माइनस क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे 5x कॉमन ले लेंगे तो x -5 बच गया। फिर यहाँ पे भी प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो गया x -5 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x -5 और दूसरे ब्रैकेट में 5x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 5 और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/5। यही आंसर हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यही है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी जल्दी इसको कर पाएंगे। एक है, एक व्यक्ति घड़ी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, घड़ी को 5% हानि पे बेचता है, ठीक है, पर बेचता है, ठीक। यदि वह 56.25 रुपीज़ अधिक में बेचता तो उसे 10% प्रॉफिट लाभ होता, ठीक है। तो घड़ी की लागत क्या होगी, की लागत क्या होगी यही पता करना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, मान लिया माना x घड़ी का मूल्य इज इक्वल टू x, तो हानि के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि % अपॉन 100। तो क्रय मूल्य क्या है x इंटू 100 - 5
अपॉन 100, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 1920/x। ठीक है। इसी तरह ₹56.25 अधिक बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा, इजिकल टू 19x/20 प्लस 15 प्लस 56.25। ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फिर 90x/20 प्लस 56.25 इजिकल टू x। जब विक्रय मूल्य है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 100 प्लस 5/100 प्लस जब 10% लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इजिकल टू 375 रुपये। यही हमारा आंसर है। आंसर था 370, 365, 375 और 390। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ठीक है बॉयज, आप प्रैक्टिस करिए, फिर मैं इसका नेक्स्ट क्लास लूँगा। थैंक यू।